स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। बंगाल में बढ़ती चुनावी तपिश के बीच तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ऑडियो बम की गूंज बनी हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रशांत किशोर के ऑडियो बम को अपने तरीके से प्रचारित कर एक दूसरे को घेर रहे हैं। भाजपा की जीत को लेकर कही गई बातों को लेकर पीके सवालों के घेरे में है। ऑडियो बम को क्लब हाउस लीक भी बताया जा रहा है। दरअसल क्लब हाउस चैट एक ऐप है। इस चैट में पीके कुछ पत्रकारों के साथ बंगाल की जमीनी हकीकत और पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। ऑडियो बम फूटने के बाद भाजपा की ओर से यहां लगातार कहा जा रहा है कि तृणमूल ने हार मान ली है। प्रशांत किशोर भी कैसे चुप रहते। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से पूरे चैट को सार्वजनिक नहीं किया गया। भाजपा बंगाल में 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। यदि भाजपा ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया तो चुनाव रणनीतिकार का काम वे छोड़ देंगे। प्रशांत ने ये दावा कर भाजपा को नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया है और बंगाल के मतदाताओं को भी। चैट में पीके एक पत्रकार के जवाब में कहते हैं कि देश में कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको मोदी में भगवान दिखते हैं। गलत दिखे सही दिखे ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। बंगाल में ज्यादातर हिंदी भाषी मोदी के समर्थक हैं। हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं उसमें मोदी और ममता दोनों बराबर लोकप्रिय हैं। मोदी लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल ने भाजपा का स्वाद नहीं चखा है। लोगों को लग रहा है कि अब तक जो नहीं मिल रहा है भाजपा आएगी तो वो मिल जाएगा। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी केंद्र के खिलाफ नहीं है, राज्य सरकार के खिलाफ है। ऑडियो में दावा है कि बंगाल में जो ध्रुवीकरण हुआ है उस कारण करीब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी और दलित समुदाय मोदी के साथ हैं। थोड़ा पीछे चलें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत से ममता सदमे में थी। बंगाल में मोदी का जादू चल चुका था। भाजपा की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई थी तो ममता की सीटें 34 से घटकर 22 पर अटक गई थी। इधर प्रशांत किशोर की टीम के लिए नए ग्राहक तैयार करने के लिए ये उपयुक्त समय था। बिहार में उनका कार्यालय बंद हो चुका था। ऐसे समय में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की टीम की मीटिंग ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुई। ममता ने उस समय पीके को उपचुनाव की 3 सीटों पर जीत दिलाने का लक्ष्य दिया। पीके ने इसे चुनौती के रूप में लिया। खड़गपुर सदर में तृणमूल का जीतना भाजपा के लिए बड़ा झटका था क्योंकि ये सीट बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के सांसद बनने से खाली हुई थी। टीएमसी के विजेंदु सिन्हा ने क्रीमपुरी से जीत हासिल की। कालियागंज को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है जहां टीएमसी प्रत्याशी तपन देव विजयी हुए। धीरे धीरे टीएमसी की रणनीति पीके की टीम तय करने लगी। इसका दुष्परिणाम भी हुआ। बड़े बड़े नेता टीएमसी का दामन छोड़ भाजपा के होते चले गए। भाजपा में आए ज्यादातर नेताओं ने खुले तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के बढ़ते कद और पार्टी में पीके के बढ़ते हस्तक्षेप को तृणमूल छोड़ने का कारण बताया है। प्रशांत किशोर की शैली की बात करें तो आईपैक की टीम एक साथ कई मोर्चे पर काम करती रहती है। जिस प्रोजेक्ट में लग गई उसमें फुल टाइम फोकस। बंगाल में आईपैक के लोगों के अलावा हिंदी भाषी कैंपेन के नाम से अलग से एक टीम बनाई गई है। खुद पीके इसके कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं। इस टीम ने हिंदी भाषियों को आकर्षित करने के लिए पूरे साल दर्जनों छोटे बड़े कैंपेन लॉन्च किए। इस टीम ने ममता का वायरल भाषण तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि ठेकुआ भी खाता है, लिट्टी भी खाता है। ममता के इसी भाषण में छठ की महिमा से लेकर हिंदी भाषियों के योगदान और सहयोग की बात की गई थी। आईपैक के सर्वे में बंगाल में 110 सीटों को आसान माना गया था। ममता के काम पर कैंपेन चलाकर दोबारा जीत हासिल की जा सकती थी। इसके लिए हर घर सरकार जैसे कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जमीनी स्तर पर चलाए गए। इसके अलावा करीब 80 सीटें कांटे के टक्कर वाली थी। यहाँ टिकट काटने के लिए प्रस्ताव दिया गया। इन सब के अलावा उन्होंने बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण किया और उसी अनुरूप चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया। हालांकि इतनी कवायद का कितना लाभ ममता को मिलता है ये तो 2 मई का परिणाम ही बताएगा। ये तय है कि टीएमसी की सफलता और विफलता में प्रशांत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। ये भी सच है कि आईपैक को प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टर प्रतीक जैन देखते हैं। ऐसे में बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत पर प्रशांत अपने आप को कुछ दिनों के लिए इस काम से स्ट्रेटजी के तहत अलग कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आइए जानते हैं प्रशांत किशोर के अब तक के जीवन के बारे में।
साल 1977 में प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं। वहीं पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी दास है, जो असम के गुवाहाटी में एक डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जाह्नवी का एक बेटा है। राजनीतिक करियर की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से वे चर्चा में आए थे। उन्हें एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। हमेशा से वे पर्दे के पीछे रहकर अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देते आए हैं। इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। 34 साल की उम्र में अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर किशोर ने 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े थे, जिससे राजनीति में ब्रांडिंग का दौर शुरू हो गया। चुनाव में नेता का ऐसा प्रचार शायद ही किसी दौर में देखा गया था। साल 2014 में किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की थी, जिससे भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी माना जाता है। ये एक एनजीओ है जिसमें आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले युवा प्रोफेशनल शामिल हैं। प्रशांत किशोर को मोदी की उन्नत मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान जैसे कि चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी मंथन का श्रेय दिया जाता है। वे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक नाम का एक संगठन चलाते हैं। ये लीडरशिप, सियासी रणनीति, मैसेज, कैंपेन और भाषणों की ब्रांडिंग करता है। 2014 में भाजपा का साथ छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव के महागठबंधन का साथ थामा था। इसके बाद 2017 में वे वाईएसआर कांग्रेस से जुड़ गए। पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने किशोर की मुलाकात पार्टी के बड़े नेताओं से करवाई थी। हालांकि बिहार में जिस रणनीति ने काम किया था, वे आंध्र प्रदेश में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन जहां भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। आपको प्रशांत किशोर के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।